हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्पार्क नीट जेई। इस चैनल पे हम नीट और जेई के केमिस्ट्री के टॉपिक का डिस्कशंस करने वाले हैं। कुछ टॉपिक्स में बेसिकली ट्रिक्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है हमारा ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर। तो पी ब्लॉक में जो ऑक्सीजन फैमिली में जिसमें ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलरियम एंड पोलोनियम। अब ये जो ऑक्सीजन फैमिली है, इसमें जो सल्फर है, सल्फर का हम देखने वाले हैं ऑक्सी एसिड्स। ऑक्सी एसिड्स पे हमेशा जेई मेंस और नीट में क्वेश्चंस आता है, एडवांस में भी इस पे क्वेश्चंस होते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन से एसिड है, उसके नेम क्या और उनके स्ट्रक्चर कैसे बनाने हैं। तो सिंपल ट्रिक मैं यहाँ पे आपको बताने जा रहा हूँ। तो पहले तो देखते हैं कि कौन से एसिड्स हमें यहाँ पे डिस्कस करने हैं। जैसे कि आप देख रहे हो, यहाँ पे जो पहला एसिड है वो है हमारा H2S2O3 विच इज कॉल्ड एज सल्फ्यूरस एसिड। अब देखो जी, ये सिक्वेंसली आपको ऐसे ही याद रखना है। नेक्स्ट है आपका H2SO4 दैट इज सल्फ्यूरिक एसिड। Next one is H2SO5. It is called as peroxy monosulfuric acid, जिसको हम कैरोज एसिड भी बोलते हैं। इसमें पेरोक्साइड लिंकेज होता है, इसीलिए नाम आया यहाँ पे पेरोक्सी। तो नेक्स्ट वन इज, अभी थोड़ा सा चेंज हुआ है। अभी यहाँ पे पहले तो क्या था, सिंगल सिंगल सल्फर था। अभी सल्फर बढ़ने वाला है, तो यहाँ पे कुछ एसिड्स ऐसे जिसमें दो सल्फर होंगे। उसमें पहला एसिड है आपका H2S2O3 which is called as thiosulfuric acid. नेक्स्ट वन इज H2S2O4, इसी को हम बोलेंगे डाइथायोनस एसिड। H2S2O5 पेरोक्सी सल्फ्यूरस एसिड, सॉरी पायरोसल्फ्यूरस एसिड, नॉट पेरोक्सी, पायरोसल्फ्यूरस एसिड। नेक्स्ट वन इज H2S2O6 डाइथायोनिक एसिड। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट एसिड आ रहा है H2S2O7 पायरोसल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है आपका H2S2O8 कॉल्ड एज पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, और इसी को बोला जाता है मार्शल्स एसिड। कौन सा एसिड होता है ये? मार्शल्स एसिड। अब इन सबके स्ट्रक्चर हम देखेंगे। नेक्स्ट है आपका H2S3O6 कॉल्ड एज ट्राइथायोनिक एसिड। अभी कुछ एसिड्स है, अभी हम इनके हमें क्या करना है, स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करना है। ओके, अभी हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने वाले हैं। जैसे कि मैं भी आपको टेक्निक बताने जा रहा हूँ, इसके स्ट्रक्चर्स कैसे ढूंढने हैं हमें। ओके, चलिए। तो पहला एसिड मैं यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, वो रहेगा हमारा H2SO3। अभी इस एसिड को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्प्लिट करने वाला हूँ। तो मैं यहाँ पे इसको स्प्लिट करूंगा H2 या HSO2 में मैं इसको स्प्लिट करने वाला हूँ ऐसे, HSO2। ओके, अब ये HSO2 है, इसमें और क्या बचा है बताइए। मैं इसको जस्ट नॉर्मली कॉमन यूनिट में जो निकालने जा रहा हूँ वो रहेगा हमारा HSO2। तो इसमें कुछ बच रहा है, हाँ एक O बच रहा है ना, और एक H भी बच रहा है। तो मैंने क्या किया, इस एसिड को स्प्लिट किया HSO2 प्लस OH में। अब इस केस में हम क्या करने वाले हैं, HSO2 को स्प्लिट करने वाले हैं, और उसके बाद जो बचेगा उसको लिखने वाले हैं। अब देखिए, दूसरा जो एसिड है आपका, वो है आपका H2SO4, राइट। इसको हम लिखेंगे, ये सेम कॉमन यूनिट रहेगा HSO2, ये कॉमन यूनिट है। अब क्या बचेगा बताइए, एक HS और O2 निकल गया। अभी आपके पास दो O बचेंगे और एक H, आपको मिल रहा है HO2। नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट है आपका एसिड H2SO5। अब इसमें फिर से मैं HSO2 ये यूनिट कॉमन निकालने जा रहा हूँ। अब क्या बचेगा, यहाँ पे 5 ऑक्सीजन है तो यहाँ पे H बचेगा और एक 3 ऑक्सीजन बचेंगे, राइट। और एक एसिड यहाँ पे हमारा आ रहा है H2S2O3। ओके, H2S2O3। यहाँ से भी एक चीज मैं कॉमन निकालने जा रहा हूँ, वो रहेगा आपका HSO2। यहाँ से मैंने HSO2 कॉमन निकाला। अब क्या बचेगा बताइए, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचने वाला है, एक सल्फर और एक ऑक्सीजन बचने वाला है। तो अभी ये जो चार एसिड्स है, इनके हम पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ओके, कौन से एसिड है, H2SO3, H2SO4, H2SO5 एंड H2S2O3, इनके हम कुछ स्ट्रक्चर्स बनाएंगे। अभी जो पहला जो एसिड उसका स्ट्रक्चर बनाने में यहाँ पे जा रहा हूँ। अब ये जो HSO2 होता है ना, इसका एक कॉमन स्ट्रक्चर होता है ऐसा, सल्फर डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH।
ये हो गया आपका HSO2 का कॉमन स्ट्रक्चर। ये हमेशा हर एसिड में ऐसे ही रहेगा, इन चारों एसिड में। चलिए पहले एसिड का मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ यहाँ पे। पहला एसिड कौन सा है हमारा? H2SO3। अब इसमें कॉमन यूनिट क्या है? HSO2, ये कॉमन यूनिट है। तो उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं, बिल्कुल सिस्टमेटिकली स्ट्रक्चर बना लेना। ये मैंने उसका स्ट्रक्चर बना दिया। अब क्या बचा हुआ है? बताइए, अभी OH बचा हुआ है। अब जैसे कि हमें पता है सल्फर 6 बॉन्ड बनाना चाहेगा, राइट? अभी OH है तो आप इसको लिखोगे, एसिड है तो इसको O हमेशा H के साथ रहेगा, ये हो गया एसिड। सल्फर 6 बॉन्ड बनाता है, अब यहाँ पे 6 बॉन्ड नहीं बने तो और एक बॉन्ड चाहिए, 2 बॉन्ड, हाँ एक लोन पेयर इस पे चाहिए होगा। अब देखो सल्फर का यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन प्रॉपरली मैच हो गया। कौन सा एसिड है ये आपका? H2SO3। ओके, चलिए दूसरा एसिड का स्ट्रक्चर बना लेते हैं। दूसरा एसिड है हमारा H2SO4। अभी H2SO4 का स्ट्रक्चर बनाने के लिए इसमें कॉमन यूनिट क्या था? HSO2। तो मैं HSO2 का स्ट्रक्चर लिख लेता हूँ। ये स्ट्रक्चर कुछ ऐसा रहेगा, ये आपका कॉमन OH। अब क्या बचा हुआ है? O2H। O2H बचा हुआ है, राइट? अभी हमें सल्फर के 6 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक ऑक्सीजन जो रहेगा वो डबल बॉन्ड से बनेगा, और जो आपका बचा हुआ एक OH, ऐसा कुछ रहेगा। हो गया। अगर आप जब भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो इतनी चीज याद रखना, सल्फर अपने सराउंडिंग 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश करेगा। अब देखो सल्फर के 6 बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6। 6 बॉन्ड नहीं बन रहे तो वहां पे लोन पेयर का चांस हो सकता है। अभी हम तीसरा स्ट्रक्चर बनाएंगे। तीसरा स्ट्रक्चर किसका है? H2SO5 का, है ना, कैरोज एसिड। अब इसमें कॉमन यूनिट क्या दिख रहा है आपको? कॉमन यूनिट दिख रहा है मुझे यहाँ पे HSO2। मैं उसको बना लेता हूँ। उसका स्ट्रक्चर कैसा रहेगा? S डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और ये OH आ गया। अच्छा, अब क्या बचा हुआ है? एक H और O3। अब मुझे सल्फर के 6 बॉन्ड चाहिए, तो सल्फर के 6 बॉन्ड बनाने के लिए मैंने ऐसा लिख दिया। ओके, अभी एक H और 2 O बचे हैं, तो 2 O को हम ऐसा लिखेंगे क्योंकि इसमें पेरोक्साइड बॉन्ड है। ये हो गया आपका पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड। ओके, पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, जिसे को हम कैरोज एसिड बोलते हैं। अगर आप सल्फर के सराउंडिंग देख रहे हो, सल्फर के 6 बॉन्ड बन चुके हैं। अभी दूसरा स्ट्रक्चर बचा है आपका फोर्थ, ये रहेगा आपका H2S2O3, है ना, H2S2O3। अभी इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। ये थायोसल्फ्यूरिक एसिड है, ये क्या है आपका? थायोसल्फ्यूरिक एसिड। अब इसको कैसे हमने लिखा था? HSO2 कॉमन यूनिट है, और यहाँ पे एक HSO बच रहा है। अब इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए फिर से जो हमारा कॉमन यूनिट है मैं उसको लिख लेता हूँ। ये हो गया आपका OH। ओके, अभी क्या बचा है? एक सल्फर है, एक ऑक्सीजन और एक H है ना? एक सल्फर, एक ऑक्सीजन और एक H है। तो इस केस में हम क्या करते हैं? तो पहले तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। अभी डबल बॉन्ड ऑक्सीजन तो हो गया, अब O के साथ हमेशा H रहेगा, और बचा हुआ सल्फर यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देगा। तो ये जो एसिड है आपका थायोसल्फ्यूरिक एसिड है। याद रखना, यहाँ तक समझा आपको? पहले हमने क्या किया, जो आपके चार एसिड्स थे, H2SO3, H2SO4, H2SO5 एंड H2S2O3, इसमें से कॉमन पार्ट हमने निकाला HSO2। उसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है। ये स्ट्रक्चर हर एसिड में कॉमन रहेगा, और जो बचा हुआ पार्ट है हमने उसको लगा दिया। ओके, चलिए दूसरा जो पार्ट बचा है उस एसिड्स को हम यहाँ पे लिख लेते हैं। आई होप आपको ये समझा होगा। अगर आपको ये समझा होगा तो प्लीज़ डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिले अलग अलग नए नए वीडियोस बनाने का। तो मैं यहाँ पे बेसिकली आपको पी ब्लॉक के सारे ट्रिक्स कवर करवाने वाला हूँ। नाउ H2S2O3 हो गया। अभी हमारे पास एक एसिड है जो रहेगा H2S2O4, ये एक एसिड है। उसके बाद H2S2O5, ये एक एसिड है। नेक्स्ट वन इज H2S2O6, ये भी है। उसके बाद H2S2O7, ये भी एक एसिड है। और हमारे पास है H2S2O8, ये एसिड है। अभी इन एसिड से आपको एक कॉमन चीज जो निकालनी है वो रहेगी ये ये कॉमन चीज है आपका H2S2O4, ये इन सबसे कॉमन निकालना है। अब यहाँ पे कुछ बच नहीं रहा है, तो अब यहाँ पे कुछ नहीं है तो कुछ लिखो मत। ओके, अब सेकेंड केस में क्या होगा? अगर मैं H2S2O4 कॉमन निकाल लेता हूँ तो क्या बच रहा है बताइए? 5 ऑक्सीजन थे, एक बचा है O। H2S2O6 से कॉमन क्या निकालेंगे? H2S2O4, क्या बचेगा? यहाँ पे O2 बच रहा है, मतलब 2 ऑक्सीजन बच रहा है। H2S2O4 कॉमन निकालने के बाद यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ पे 3 ऑक्सीजन बच रहा है, राइट? नाउ H2S2O8 से हम कॉमन निकालेंगे H2S2O4, क्या बचेगा?
यहाँ पे आपके 4 ऑक्सीजन बचेंगे। ओके, अभी हमें इनके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करने हैं। अभी जो H2SO4 है ना, इसका अगर मैं स्ट्रक्चर बनाने जाऊँ तो इसमें ये 2 यूनिट कॉमन रहेंगे, HOH, और ये दूसरा यूनिट यहाँ पे सेम, देखो हो गया H2S2O4। ये जो है ना मैंने लिखा है, ये H2S2O4 है। अब मुझे बताइए यहाँ पे कुछ बचा था क्या? नहीं। तो आप क्या करो, यहाँ पे सल्फर सल्फर को ज्वाइन कर दो। अभी क्वेश्चन ऐसा आता है कि कौन सा एसिड है जिसमें सल्फर सल्फर बॉन्ड होगा, है ना? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सल्फर सल्फर बॉन्ड किस में है, सल्फर ऑक्सीजन बॉन्ड किस में है, या पेरोक्साइड बॉन्ड किस में है। तो ये जो आपका स्ट्रक्चर हो गया। अब दूसरा स्ट्रक्चर हम ये बनाते हैं। जब भी आप सल्फर के एसिड के स्ट्रक्चर बनाने जाओगे तो हमेशा याद रखना, सल्फर हमेशा 6 बॉन्ड बनाने की कोशिश पहले करेगा। आ गया? पेरोक्साइड बनाने से पहले आपको 6 बॉन्ड बना लेना। अब ये तो हो गया। अब यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, तो आप क्या करिए, किसी सल्फर को डबल बॉन्ड वो लगा के ऑक्सीजन बना दीजिए। अभी मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो ये सल्फर सल्फर को हमें ज्वाइन कर देना, और यहाँ पे क्या आएगा आपका लोन पेयर। ओके, यहाँ पे क्या आएगा आपका लोन पेयर। इसमें भी देखो एस एस बॉन्ड है। नाउ H2S2O6 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसमें कॉमन चीज क्या है वो लिख लेते हैं, H2S2O4, ये कॉमन चीज मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये आपका S डबल बॉन्ड O, और ये हो गया आपका OH। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो पहले सल्फर के 6 बॉन्ड बना दीजिए ताकि सल्फर स्टेबल हो जाए। अब यहाँ पे नया बॉन्ड बना दो सल्फर सल्फर के बीच में। ओके, नाउ नेक्स्ट। अब H2S2O7 का स्ट्रक्चर बनाते हैं। इस केस में कैसे होगा, मैं ये यूनिट कॉमन लिख लेता हूँ, H2S2O4, ये ऐसा कुछ होगा और ये कुछ ऐसा हो गया। अभी आपके पास कितने ऑक्सीजन बचे हैं? हमारे पास बचे हैं 3 ऑक्सीजन, राइट? अब हमारे पास 3 ऑक्सीजन बचे हुए हैं, तो 3 ऑक्सीजन बचे हुए इसको हम लिख लेते हैं। एक मिनट, क्या हो रहा है ये? हाँ, 3 ऑक्सीजन बचे उसको लिख लेते हैं। ओके, अभी 3 ऑक्सीजन बचे हुए, तो मैं क्या करता हूँ, पहले डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दोनों सल्फर को दे देता हूँ। ये OH था। अभी एक बचा हुआ है ऑक्सीजन। अब क्या करें, अभी एक जो बचा हुआ ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में इसको बना दो। अभी ये जो एसिड है बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें SOS बॉन्ड है। पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा एसिड है जिसमें SOS बॉन्ड है। तो ये कौन सा एसिड है वो आपका H2S2O7, H2S2O7 पायरो सल्फ्यूरिक एसिड। ओके, अब इसमें सल्फर के ऑक्सीडेशन स्टेट पे भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। नाउ नेक्स्ट आता है H2S2O8, जिसको हम बोलते हैं पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड, विच इज कॉल्ड एज मार्शल्स एसिड। अब इसमें कॉमन चीज क्या है, वो वही H2S2O4, उसका स्ट्रक्चर बना लेते हैं। ये हो गया OH। ओके, और ये हो गया आपका दूसरा S डबल बॉन्ड OH आ गया। अभी आपके पास 4 ऑक्सीजन बचे हैं, तो पहले सल्फर के 6 बॉन्ड बना दीजिए। बन गए सल्फर के 6 बॉन्ड। अभी कितने ऑक्सीजन बचे हैं? 2। तो इसको दोनों को यहाँ पे बीच में लगा दिया। अब देखो ये आ गया पेरोक्साइड बॉन्ड, ये हो गया पेरोक्सी डाइसल्फ्यूरिक एसिड। तो ये कुछ हमने स्ट्रक्चर इसके ऐसे बना दिए। समझा आपको बेसिकली टेक्निक क्या है? टेक्निक क्या था, पहले तो आपके जो एसिड्स थे उसके हमने स्ट्रक्चर्स बनाने के लिए पहले इनको सबको स्प्लिट किया। पहले 4 एसिड थे, देखो पहले ये चार का कॉम्बिनेशन मैंने करवाया, फिर इन सब का कॉम्बिनेशन मैंने करवाया। ओके, अभी एक एसिड बचा है हमारा H2S3O6, उसका भी स्ट्रक्चर बना लेते हैं। H2S3O6, इसमें भी एक चीज आपको कॉमन निकालनी, वो रहेगा H2S2O4। अब क्या बचेगा बताइए? 4 ऑक्सीजन है, इसमें से 2 ऑक्सीजन बचे और एक सल्फर बचा, मतलब सल्फर और 2 ऑक्सीजन बचे हुए हैं। अब जब मैं इसका स्ट्रक्चर बनाने जाऊंगा तो इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए आपको कॉमन चीज क्या लिखनी है? S डबल बॉन्ड OH 2 बार लिखना होगा, क्योंकि H2S2O4 यूनिट है। ओके, अच्छा। अभी यहाँ पे 2 ऑक्सीजन पहले क्या करो, सल्फर के 6 बॉन्ड बनाने के लिए यूज कर दो, बन गया। अब बचा एक सल्फर, इसको इसके बीच में ऐड कर दो। अब ये जो एसिड है इसका नाम होता है ट्राइथायोनिक एसिड। ये कौन सा एसिड है? ट्राइथायोनिक एसिड, राइट? समझा? तो ये कुछ हमारे ऑक्सी एसिड्स ऑफ सल्फर के स्ट्रक्चर्स थे और इसका टेक्निक था। तो आप जेई मेंस के लिए तो हमेशा इस पे क्वेश्चन आता ही है। एडवांस में भी आपको इंटीजर टाइप हो गया या फिर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में इसको पूछा जा सकता है। तो हमारे पास कितने एसिड थे? ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एसिड थे जो सल्फर के ऑक्सी एसिड थे। उसके मैंने अभी आपको सारे नेम्स और उसके टेक्निक बताया। हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक करिए, शेयर करिएगा। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।